हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। तो दोस्तों, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री 2, यानी क्लास नंबर 2 है ट्रिग्नोमेट्री की। आज भी हम एक बेहतरीन प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं और इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन जो है एक बार पढ़ने के बाद आप यूं ही न लगा लोगे, यानी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अक्सर दिक्कत कहाँ होती है आपको ट्रिग्नोमेट्री में, आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, लेकिन मैं आपको चीज़ें जो है प्रॉपर्टी वाइज समझा रहा हूँ, यानी हर एक प्रॉपर्टी जो है आपको लेकर जो है मैं इस हर वीडियो में करा रहा हूँ, जिससे आप जो है अच्छे से सभी टाइप जो है इस ट्रिग्नोमेट्री की कर पाएँ, समझ पाएँ। कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत आसान है, ठीक है। तो बहुत आसान है, तो आसान जो है बनाया गया है मेरे द्वारा, तो आप बिल्कुल फिक्र छोड़ दो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। साथ ही यदि आप चाहते हैं कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियोस को देखना या मैथ्स को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आपको जाना है प्लेलिस्ट में और वहाँ पे जाके आप जो है कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज की। तो आज ट्रिग्नोमेट्री में हम आज एक बेहतरीन प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। इस प्रॉपर्टी के बाद जो है आपके जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में बार बार हाल फिलहाल में आए हुए हैं, वो सारे जो है आपके होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन की छोड़ो, पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। चलो, प्रॉपर्टी की बात करूं तो बहुत ही सिंपल साधारण वे में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। प्रॉपर्टी है भैया, प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी, मैंने कहा कि कभी भी साइन ए बराबर आपको कॉस बी के बराबर दे रखा हो, ठीक है। साइन ए बराबर कॉस बी दे रखा हो। साइन ए कॉस बी टेन वगैरह तो सब आप जानते होंगे, अब तक आपने पढ़े होंगे। अगर जिसने नहीं पढ़े हैं तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा चीज़ों को, ठीक है। तो साइन ए बराबर कभी भी कॉस बी हो, या फिर कभी भी कॉस ए बराबर क्या हो, साइन बी हो, ठीक है। या फिर, ठीक है, या फिर कभी भी क्वेश्चन में आपको tan a बराबर cot b आपको दे रखा हो, ठीक है। tan a बराबर cot b दे रखा हो। या फिर मान लो ये साइन ए है, मान लो ये साइन ए है, इस साइन ए के नीचे ये कॉस बी है, बराबर में ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया कॉस बी, तो ये क्या बन गया भाई, ये 1 बन जाएगा, मतलब ये बन जाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूं, बस 2-3 मिनट समझते रहो, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने कहा कभी भी साइन ए बराबर कॉस बी क्वेश्चन में दे रखा होगा ये, तो हमेशा याद रखना कि इनका जो योग होगा, यानी जो दोनों एंगल हैं आपके ए और बी, इन दोनों का योग जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। चाहे क्वेश्चन में आपको कॉस ए और साइन बी बराबर दे रखे हो, तब भी दोनों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। मतलब इनका जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। या फिर tan ए बराबर कॉट बी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, तब भी आपका a प्लस बी बराबर जो है 90 होगा। या फिर आपको इस तरीके से दे रखो, यानी इसके बटे में ये संख्या दे रखी हो तो कटने के बाद 1 हो जाए, यानी इसका और इसका योग जो है वो अगर 90 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझा देता हूं। यही मान लो साइन ए जो है आपका कितना है, ये 30 डिग्री है, और साइन कॉस बी आपका कितना है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो मैंने कहा 30 और 60 दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और जब भी 90 आएगा हमेशा याद रखो ये 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसी तरीके से कॉस ए बटे में साइन बी होगा, तब भी 1 के बराबर होगा। tan ए बटे में cot b होगा, तब भी आपका 1 के बराबर होगा। इतनी बात समझ गई। ये आपने देख लिया कि कुछ भी नहीं है, साइन ए के बराबर अगर cos b है, या फिर cos a के बराबर साइन b है, या फिर tan a के बराबर cot b है, तो उनका जो सम होता है एंगल का वो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री का होता है। या फिर इस तरीके से बटे में भी है तो वो कटने के बाद 1 आता है। बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन जो है सारे बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप को नहीं पता इस प्रॉपर्टी के बारे में तो आप नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रॉपर्टी पता होने के बाद जो है आप इसे चुटकियों में कर पाएंगे। कह रहा है इफ साइन जो है थीटा प्लस 10 डिग्री है और कॉस जो है थीटा प्लस 20 डिग्री है, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा की मान आपको जो है निकालनी है, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। मैंने कहा बहुत आसान है। आपने देखा यहाँ साइन ए बराबर है कॉस बी के, क्या है मेरे भाई,
साइन ए बराबर है कॉस बी के। आप देख रहे हो यही चीज तो है कि भैया साइन ए यहाँ पे है और कॉस बी, यानी बी क्या है, ये ए क्या है, एंगल है, तो साइन ए यहाँ पे है, बराबर का निशान कॉस बी, ये दोनों बराबर है। मैंने कहा जब भी बराबर होते हैं तो क्या होता है, अभी अभी मैंने ताजा ताजा समझा है कि साइन ए बराबर कॉस बी, जब भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, देखो दे रखा है साइन ए बराबर कॉस बी, तो हमेशा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा, यानी इन दोनों एंगल का जो योग होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब कि थीटा प्लस में 10 डिग्री और दोनों एंगल को जोड़ना, यानी थीटा प्लस में 20 डिग्री, इन दोनों का जो सम होगा एंगल का वो कितना आएगा मेरे भाई, 90 डिग्री आएगा। बात क्लियर हो गई। यानी मैंने क्या किया, ए और बी को मैंने जोड़ दिया और बराबर रख दिया 90। यही तो मैंने कहा है कि ए और बी को जोड़ दोगे और बराबर रख दोगे 90 डिग्री के, बस यही रख दिया मैंने कहा थीटा और थीटा कितना हो गया, 2 थीटा हो गया और प्लस में 10 और 20 30 हो जाएगा और बराबर में 90 डिग्री। ठीक है, मैंने कहा ये 2 थीटा हो गया भाई, 90 है, ये 30 हो जाएगा फुदक के, तो 60 हो जाएगा घटाने पे। और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू यहाँ से कटने के बाद 2 से ये कट जाएगा 30 बार में, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। बात क्लियर हो गई। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा साइन ए बराबर जब भी कॉस बी आपको दे रखा हो, हमेशा इन दोनों एंगल को जोड़ के 90 के बराबर आप रख दोगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है आप यहाँ पे बना लोगे। बात क्लियर। चलिए, तो इसी तरीके से आपको ये जो है क्वेश्चन करने हैं। आप चाहते तो इसको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको जो है इनकी वैल्यूज को पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा 30 डिग्री आंसर आया है तो 30 यहाँ पे रख दे तो साइन 40 हो जाता। तो क्या साइन 40 का आपको मान पता है, नहीं पता। मैंने कहा इधर की बात करो भाई, ये 60 हो जाता cos 60 की वैल्यू तो आपको पता है, लेकिन 40 की वैल्यू जो है नहीं पता, यानी ऑप्शन से भी जो है आप नहीं कर पाते क्योंकि आपको पूरी पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं पता होती है। लेकिन मैंने जो प्रॉपर्टी आपको बताई कि जब भी साइन ए बराबर cos b होगा, हमेशा दोनों एंगल को जोड़ लोगे और बराबर रख दोगे 90 डिग्री की, और थीटा की वैल्यू आपसे पूछी होगी, निकाल लोगे। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि इफ साइन थीटा माइनस 10 डिग्री बराबर है cos थीटा माइनस 20 डिग्री की, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू जो है आपको यहाँ निकालनी है। मैंने कहा एक चीज मैंने देखी कि साइन ए बराबर किसके दे रखा है आपको, cos b के आपको दे रखा है। मैंने कहा जब भी ऐसी सिचुएशन देता है, ये प्रॉपर्टी है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हमेशा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। a क्या है, a जो है ये एंगल है, b क्या है, b ये वाला एंगल है, यानी दोनों को जोड़ के जो है आप 90 के बराबर रख दोगे। बोलो हाँ रख देंगे। मैंने कहा देखो, मैंने कहा थीटा माइनस 10 डिग्री, दोनों को जोड़ना है, ये वाला एंगल साथ में ये वाला एंगल, आप जो है दोनों को जोड़ लोगे, बराबर जो है रख दोगे 90 डिग्री के। बात क्लियर। मैंने कहा थीटा और थीटा कितना हो गया, 2 थीटा, ठीक है, और ये -10 और -20 हो गया -30 डिग्री, बराबर में 90 डिग्री। बात क्लियर। क्लियर। मैंने कहा यहाँ से सॉल्व कर लो भाई, 2 थीटा हो गया, ये माइनस का 30 हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा कितना आ गया मेरे भाई, 2 से काट दो इसको, 60 बार में चला जाएगा, तो थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री जो है इसका आंसर हो गया। है ना मजेदार प्रॉपर्टी कि थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है तो थीटा की वैल्यू आप जो है यहाँ से निकाल सकते हो। कभी कभी क्या होगा, वो आपसे थीटा की वैल्यू ना पूछ के वो क्या कह देगा, वो कहेगा कि यहाँ पे जो है आपको साइन थीटा बताना है, ठीक है, या कह देगा कॉस थीटा बताना है, या कह देगा टेन थीटा बताना है, ऐसे पूछ लेगा। तो घबराना नहीं है। तब भी क्या करोगे, इस थीटा की जगह पे आप क्या, थीटा की वैल्यू 60 आई है, 60 आपने यहाँ रख दी, टेन 60 कितना होता है आप बता दोगे। ऐसे यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे आप जो है इस 60 को रख दोगे, साइन 60 बता दोगे, कॉस 60 बता दोगे, सीधा सीधा निकल जाएगा। है कि नहीं, है ना मजेदार तरीका एकदम। तो ये प्रॉपर्टी के थ्रू आप जब क्वेश्चंस को करोगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो इतनी इजी वे में मैंने आपको ये प्रॉपर्टी समझा दी। इससे पहली वाली क्लास में भी मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी, कितने आराम से आपने उसमें क्वेश्चन लगा लिए थे। आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, tan x + 5 डिग्री बराबर है cot x + 5 डिग्री के। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, यानी यहाँ पे भी आपको जो है थीटा की जगह पे यहाँ पे आपको x दे दिया, तो y दे दे, z दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रॉपर्टी वही है। तो मैंने कहा tan a बराबर cot b, क्या मैंने ये प्रॉपर्टी में पढ़ाया आपको? आप कहोगे हाँ पढ़ाया है। कहाँ है? मैंने कहा देखो tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, तो वही चीज तो यहाँ पे मैंने आपको बताई है। कहाँ पर है कि tan a बराबर cot b, यानी जब भी tan a बराबर आपको दे रखा होगा, किसके बराबर दे रखा होगा, cot b के, तो हमेशा क्या बात होती है कि हमेशा a + b बराबर किसके होता है, 90 डिग्री के होता है। यानी दोनों एंगल का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। मैंने कहा देखो x + 5 डिग्री, इसको भी जोड़ लो, प्लस में x + 5 डिग्री, ठीक है, यानी इसको और इसको दोनों को जोड़ लेना है और बराबर रख दिया आपने 90 डिग्री के।
बात क्लियर। मैंने कहा जोड़ो x और x कितना हो गया, 2x हो गया, 5 और 5 आपका 10 डिग्री हो गया, बराबर में 90 डिग्री। ठीक है, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 10 जो है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। चलिए मैंने कहा x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री, यहाँ से ये 2 से कट जाएगा, तो 40 डिग्री जो है x की वैल्यू होगी। ऑप्शन जो है आपका बी एकदम सही होगी, यानी x की वैल्यू 40 है ना, मजेदार एकदम। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होती है तीनों, तो आप नहीं कर पाते। क्या आप इन क्वेश्चन को कर पाते अगर आपको ये तीनों नहीं पता होते? ठीक है, अभी तो ये भी आएगा, ये नहीं पता होती तो कर पाते क्या, नहीं कर पाते। तो प्रॉपर्टी जानना जो है जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि sec x प्लस 5 डिग्री और cosec x प्लस 5 डिग्री यहाँ पे आपको बताना है। तो आप तो क्या करोगे, आप तो जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, या फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर sec और cosec वाला तो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी में समझाया ही नहीं है। आप देख रहे हो sec और cosec का मैंने क्या समझाया, यहाँ पे नहीं समझाया, मैंने नहीं समझाया ना sec और cosec कि sec और cosec की ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ लिया है कि भैया sec x प्लस 5 डिग्री बराबर है cosec x प्लस 5 डिग्री का, तो कैसे करोगे? मैंने कहा बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि मान लो कि sec आपका, कि sec a है ये आपका, ठीक है, बराबर किसके है, cosec b के दे रखा है इसने, cosec b के बराबर आपको दिया हुआ है। मैंने कहा sec a को आप क्या लिख सकते हो भाई, 1 अपॉन में cos a लिख सकते हो। ठीक है, मैंने कहा cosec b को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन sin b लिख सकते हो। ठीक है, ये लिखा जा सकता है, जब sec a को हम लिखना चाहें तो 1 अपॉन में cos a पढ़ सकते हैं, या फिर cosec b को हम क्या पढ़ सकते हैं, 1 अपॉन sin b पढ़ सकते हैं। ठीक है, या 1 अपॉन sin b को हम cosec b पढ़ सकते हैं। ये रूल होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, मैंने कहा यहाँ क्या कर सकते हैं, मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो sin b हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा, cos a आ जाएगा। देखो आ गया ना भाई, sin b बराबर cos a आ गया ना, sin b बराबर cos a। यहाँ देखो sin b बराबर cos a, एंगल कुछ भी हो सकते हैं, एंगल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन sin के बराबर जो है cos आ गया, यानी आपका sin के बराबर cos आ गया। तो क्या होता है भाई, आपका होता है कि दोनों एंगल का जो योग होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ भी क्या करोगे, यहाँ भी वही कर दोगे मेरे भाई कि दोनों एंगल को आप जोड़ लोगे, ये x प्लस 5 यानी x प्लस 5 डिग्री, ठीक है, और ये वाला क्या है x प्लस 5 डिग्री, इन दोनों को आपने जोड़ा और बराबर रख दिया 90 डिग्री के। ठीक है, मैंने कहा कितना हो गया, 2x प्लस में 10 बराबर में 90 डिग्री। ठीक है, और तो ये 2x बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री, और 2 से ही कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने के लिए पूछे गए हैं कि जब बंदा पढ़ के ही नहीं जाएगा sec और cosec वाली प्रॉपर्टी तो वो करेगा कैसे, क्योंकि क्वेश्चन प्रॉपर्टी में है ही नहीं ऐसी कोई प्रॉपर्टी। लेकिन आप बना सकते हो ना, ऐसे आप बना सकते हो कि sec a बराबर cosec b आपको मान लो दे रखा है। मैंने कहा sec a को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में cos a, cosec b को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन sin b, क्रॉस मल्टीप्लाई की बन गई प्रॉपर्टी। यही तो मैंने आपको पढ़ाई है, बात क्लियर होगी ना। तो इसी तरीके से आपको चलते रहना है। मैंने कहा अगला क्वेश्चन आ जाओ, कितना बेहतरीन और प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको अगर sin 43 की वैल्यू cos 47 की वैल्यू पता होती तो आप क्वेश्चन को यूं ही कर लेते, लेकिन नहीं पता होती क्यों, कहीं सिखाई नहीं जाती है वैल्यू, तो कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। तो मैंने कहा इसका रामबाण इलाज मैंने आपको क्या बताया, प्रॉपर्टी बताई। सर ये कौन सी प्रॉपर्टी आपने बताई, मैंने कहा आ जाओ वापस चलते हैं, आपकी यादों को ताज़ा करते हैं। मैंने देखो sin a अपॉन में cos b है कि नहीं, cos a अपॉन में sin भी लिख सकते हैं सर, tan a अपॉन में cot भी लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी sin a अपॉन में cos b, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है sin a बटे में cos b, आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, काटने पे 1 आती है। ऐसे ही cos a अपॉन में sin b, इसकी वैल्यू भी काटने के बाद क्या आती है, 1 आती है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 जो है आपका राइट आंसर हो गया। कैसे पता लगेगा, मैंने कहा देखो बहुत आसान है, 43 और 47 को जब आप जोड़ोगे, 43 और 47 को जब आप जोड़ोगे तो 90 के बराबर आ रहा होगा। मैंने कहा ये क्या बन गया, मैंने कहा ये बन गया a प्लस बी, किसके बराबर है, 90 के बराबर। आगे प्रॉपर्टी देखो, तो वही तो चीज मैंने की है आपके लिए कि sin a अपॉन में cos b जब भी होगा तो वो 1 के बराबर होगा, या cos a अपॉन में sin b जो है किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। बस शर्त आपका यह है कि इन दोनों का योग एंगल का 90 होना चाहिए, तो ही 1 के बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा, जो सी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, है ना, एकदम बेहतरीन तरीका। आओ आगे, मैंने कहा अब तो पहचान ही गए होगे, फटाक से लगा दोगे 2 इसका आंसर,
फटाक से लगा दोगे भाई। 39 और 51 को जब आप जोड़ोगे तो 90 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। मैंने कहा 90 आ रहा है, लेकिन आप एक बात जानते हैं कि 10 अपॉन में कॉट 10 ए अपॉन में कॉट भी क्या होता है भाई, 1 के बराबर होता है। कट जाएगा ये इससे, तो 1 के बराबर हो गया, क्योंकि 39 और 51 जो है कितने होते हैं, 90 होते हैं। मैंने कहा इसकी बात करूँ, ये भी कट जाएगा तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो गया मेरे भाई, 2 जो है आपका राइट आंसर हो गया, है ना। एकदम मजेदार फाड़ू तरीका। आ जाओ आगे। मैंने कहा अगला क्वेश्चन है आपका, ये सीजीएल 11 जून 2019 को पूछा गया है। सीजीएल 11 जून 2019 को क्वेश्चन पूछा गया है कुछ इसमें अब, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ के जाते इस प्रॉपर्टी को तो आपके लिए बहुत कुछ है। लेकिन अब आपको पता लगे कि जब भी साइन ए बराबर आपको कॉस बी दे रखा होगा, यानी साइन के बराबर कॉस दे रखा होगा, तो हमेशा क्या होगा, ए प्लस बी वाला रूल लगेगा, जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी थीटा प्लस में थीटा प्लस 50 डिग्री, ठीक है, और बराबर किसके, 90 डिग्री के, ठीक है, इसके बराबर 90 डिग्री के होगा। तो 2 थीटा हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा भाई 90, और ये प्लस का 50 हो जाएगा, तो माइनस का 50 हो जाएगा। 2 थीटा कितना हो गया भाई, 40 हो गया। काट दोगे 20 बार में जो है ये कट जाएगा, तो 20 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो देखो आप सीजीएल के क्वेश्चन लगा रहे हो, जस्ट प्रॉपर्टी आपको पता है, इस वजह से। आओ आगे चलते हैं। मैंने कहा अगला क्वेश्चन है आपका, सेक 4 थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस 20 देन थीटा इज इक्वल टू, सीजीएल 10 जून 2019 को पूछा गया है। क्या लगा सकते हो आप? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। सेक और कॉसेक कभी हमें बराबर नहीं दे रखे होते हैं प्रॉपर्टी में, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया। क्या बताया? ये वाला। सेक और कॉसेक कभी भी क्वेश्चन में दे रखे हो तो उसका मतलब यही होता है कि आपके साइन और कॉस जो है बराबर है। तो आपको करना क्या होता है, आपको जस्ट इन दोनों को प्लस कर लेना होता है। क्या करना होता है? प्लस कर लेना होता है। तो 4 थीटा प्लस 20 बराबर किसके हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री के। मैंने कहा ये 5 थीटा हो जाएगा, 5 थीटा, और ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा तो 70 हो जाएगा। तो मैंने कहा काटो इसे, थीटा बराबर 70 बटे में 5 कितना आ जाएगा भाई काटने पे, ये आ जाएगा आपका 5 कम 5 5 चौक 20 14 5 70, थीटा की वैल्यू आ गई 14 डिग्री। ऑप्शन बी जो है आपका फटाक से एकदम सही हो गया। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं एग्जाम में। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको जो है अब इससे कोई जो है डर होगा, कोई प्रॉब्लम होगी। इतनी आसानी से आप जो है इन क्वेश्चंस को लगा पा रहे हैं। मैंने कहा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कॉसेक 3 थीटा बराबर है सेक थीटा के, या 2 थीटा प्लस 20 डिग्री के। तो ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है, इसे खुद से करना है। और अभी जो है वीडियो के नीचे कमेंट करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है। इसका जो भी आंसर आएगा आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, tan 4a बराबर में cot a माइनस 20 डिग्री। कर लोगे? CHSL में पूछा गया है कि सर जब भी tan के बराबर हमें cot दे रखा होता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो हमेशा कुछ नहीं होता कि भाई ये दोनों को जोड़ लेते हैं। मैंने कहा जोड़ लो भाई, 4a प्लस में a माइनस 20 डिग्री, यानी इस एंगल और इस एंगल को दोनों को जोड़ देते हैं और बराबर रख देते हैं 90 डिग्री के, ठीक है। मैंने कहा देखो कितना हो गया, 5a माइनस 20 डिग्री बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। तो 5a आपका कितना हो गया भाई, 9 2 11 110 डिग्री हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 110 बटे में 5। मैंने कहा काट दो, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, यानी एंगल a कितना आ गया 22 डिग्री। क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन में a एकदम सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से मजे लेते हुए आपको प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, tan x बराबर में है cot 6x प्लस 60। कर लोगे? CHSL 3 जुलाई में आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, होमवर्क है। तो इसी तरीके से आपको भाई पढ़ते रहना है। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चंद दिनों में आपकी खत्म कर दूंगा, सारी प्रॉपर्टी आपके हाथ में हो जाएंगी, ठीक है। आपको बस भरोसा रखना है, डेली वीडियोस को देखना है। आप चाहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी आप सीख जाए, कौन सिखाएगा आपको ये प्रॉपर्टी? कोई नहीं सिखाएगा। और यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको अब जो है पहचान हो जाएगी क्वेश्चन की, हाँ मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ इजीली, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी पता है। लेकिन आपने याद जो है तभी होगा जब आप इन पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस जो है आपने करनी है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपना क्या जो है, जो ट्रिग्नोमेट्री का बाकी पोर्शन रह गया, यानी बाकी प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, वो सारी जो है मैं आपको करा दूंगा। तो आपको फिक्र तो नहीं करनी है एटलीस्ट, ठीक है। इसी तरीके से अलजेब्रा की भी क्लास आपको मिलती रहेंगी, जो अलजेब्रा की बाकी प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं वो भी आपको जो है देखने को मिलती रहेंगी। ट्रिग्नोमेट्री चलेगा, साथ में अलजेब्रा चलेगा। दोनों ही चैप्टर जो है भयंकर होते हैं और दोनों से ही आपको डर होता है, लेकिन डर जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। साथ ही आपके जो है एग्जाम आने वाले हैं तो प्लेलिस्ट में जाना है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। और CHSL में या CGL में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे, तो उस पर जो है आपको जाना है। और क्या करना है जानते हैं आप,
जस्ट जाके 1 बाय 1 सारी वीडियोस देखनी है और सारे अपडेटेड क्वेश्चन आपको लगाने जो एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं टीसीएस के द्वारा, क्योंकि वो करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको टिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, टिग्नोमेट्री जो है आपको डर लगता है, लेकिन मैं इतने मज़ेदार तरीके से आपको टिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ कि आपको अब तक टिग्नोमेट्री की 2 वीडियोस आपने देख ली, हार्ड लगी आपको। अलजेब्रा की जो है आपने 8 वीडियो के आसपास देख ली, क्या आपको हार्ड लगी अलजेब्रा? नहीं लगी ना। तो नंबर सिस्टम मैंने आपको पूरा खत्म करा दिया। क्या नंबर सिस्टम हार्ड लगा आपको? कभी एहसास हुआ कि नंबर सिस्टम बहुत टफ होता है, आप सोचते थे, लेकिन नहीं हुआ ना एहसास कि मैंने जब आपको इतनी मज़ेदार तरीके से इतनी ईजी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन कराए, हर एक टाइप आपको कराई, तो कहाँ दिक्कत आने वाली है? कहीं नहीं आने वाली है। जस्ट आपको जो है ट्रस्ट रखना है और डेली वीडियोस को देखना है और लोगों तक शेयर करना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादा ज़्यादा जो है चैनल को शेयर करना है और लोगों से सब्सक्राइब करवाना है और उनसे कहना है कि कंप्लीट मैथ्स पढ़नी है तो भाई इसको देखो, ठीक है, इस चैनल को देखो, जिससे आप सब कुछ सीख पाएँ, ठीक है। कुछ चंद ट्रिक्स पे आप डिपेंड ना हो, आपको सब कुछ सीखना है, आपको सब कुछ सीख के जाओगे तभी एग्जाम क्लियर होगा। चंद ट्रिक सीख के जो है आपका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। तो मैंने सारी टाइप आपको हर एक चैप्टर में आपको कराई है। तो यहाँ भी अलजेब्रा और टिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है। चलिए, शुक्रिया आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए, और इसकी PDF जो है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो अभी जो है ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए शुक्रिया आप सबका। जय हिंद, जय भारत।